Good morning, student. This lecture is for BCom second semester subject statistics and business mathematics. इसके पहले के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था मीडियन इन सिंपल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। मीडियन को सिंपल सीरीज में किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं और डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, ये हमने देखा। अब हमको मीडियन जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं वो देखना है। तो कैलकुलेट मीडियन marks 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए 15, 27, 36, 55, 50, 17, 3 और 2। तो ये कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है और सीरीज ग्रुप के फॉर्म में है, इसलिए ये कौन सी सीरीज है? कंटिन्यूस सीरीज है। तो हमने कंटिन्यूस सीरीज को पहले लिख लिया, मार्क्स लिख लिए जैसे कि वैसे, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिया जैसे कि वैसा ही, जैसा दिया है वैसा ही लिखा। कंटिन्यूअस सीरीज जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि वो रेगुलर फॉर्म में दी है कि नहीं दी है। अगर रेगुलर फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब रेगुलर फॉर्म में है कि नहीं है कैसे पहचानते हैं? तो ग्रुप इंटरवल इज इक्वल, यानी हमारी दो कंडीशन जो हमने बताई थी कि ग्रुप इंटरवल इज इक्वल एंड लास्ट आइटम इज नेक्स्ट वन इज दी प्रीसीडिंग आइटम। इन सब में ग्रुप इंटरवल इक्वल रहने को होना। देखो 10 का डिफरेंस है, सभी इसमें लास्ट तक के 10 का डिफरेंस है, और लास्ट आइटम जो है नेक्स्ट इसमें प्रीसीडिंग आइटम होना है, यानी पहला आइटम होना। तो ये भी दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है। मतलब ये कौन सी सीरीज है? रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज, यानी सीरीज कन्वर्शन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने मार्क्स लिखे और उसके बाद में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे, और उसके बाद जो है तीसरा कॉलम प्रिपेयर किया हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके पहले ही हमने देखा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम किस प्रकार तैयार किया जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम कैसे बनाते हैं? पहले 15 एज इट इज लिख लिए। अब 15 प्लस 27 यानी वो आते हैं 37। अब 37 प्लस 36 वो आते हैं 73। अब 73 प्लस 55 वो आते हैं 128। अब 128 प्लस 50 वो आते हैं 178। अब 178 प्लस 17 वो आते हैं 195। 195 प्लस 3 वो आते हैं 198। अब 198 प्लस 2 200, यानी इसका हम एडिशन करते गए, ऐसे हमने बनाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम हमारा बन गया। अब फार्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज है थोड़ा, इसलिए फार्मूले पे ध्यान रखना है। द साइज ऑफ m इक्वल टू द साइज ऑफ n बाय टूथ आइटम्स। सिंपल सीरीज में क्या फार्मूला था? n प्लस 1 बाय टूथ आइटम्स। लेकिन यहाँ फार्मूला क्या है? m इक्वल टू द साइज ऑफ n बाय टूथ आइटम्स। ये चेंज है इसमें। अब m इक्वल टू दी साइज ऑफ, ये क्या है? दी साइज ऑफ। अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं, दी साइज ऑफ n कितना है? 200। अब n कितना है? फ्रीक्वेंसी की टोटल, ये मैच करना हमेशा, ये दोनों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आइटम और n जो है वो एक सरी का ही आना चाहिए। तो n कितना है? 200। तो n कितना है? 200 डिवाइडेड बाय 2, यानी वो कितने आती है? m इक्वल टू 100 आइटम। 200 डिवाइडेड बाय 2 यानी 100 आइटम। अब यहाँ और एक फार्मूला लगेगा फिर से। हमने क्या लिखा? दी साइज ऑफ 100 आइटम फॉल्स इन। अब ये 100 आइटम्स कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है वो हमको देखना है। तो 100 आइटम कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है? 128 में। 73 में वो नहीं आ सकता क्योंकि वो कम है। 178 में नहीं आ सकता क्योंकि वो ज़्यादा है। इसलिए काय में आ रहा है? वो 128 में आ रहा है। तो इसका जो है हमने फ्रीक्वेंसी जो है अंडरलाइन कर लिया, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका ये हमने अंडरलाइन क्या लिखा हमने? द साइज ऑफ 100 आइटम फॉल्स इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 128 एंड इट्स ग्रुप इज 40 to 50। कौन से 100 आइटम कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है? 128 में आ रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 55। और इसका ग्रुप कौन सा है? 40 to 50। ये ध्यान में रखना है। कैसे क्या किया हमने? ये जो 100 आइटम आया है वो 100 आइटम कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है? तो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता हो? 128 में। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 55। और इसका ग्रुप कौन सा है? ये सीधा 40 to 50। तो 40 को दिया हमने L1, इसको दिया हमने L2, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। उसके बाद में ये 128 में अपना जो है
वो 100 आइटम्स 128 में आया है, इसके पहले के आइटम को हमने दिया है C। अब ये फार्मूला देख लो नया, अब और एक फार्मूला लगेगा, m इक्वल टू L1 प्लस, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, L1 प्लस बाहर है L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F इन ब्रैकेट m माइनस C। ये दूसरा फार्मूला यहाँ कंटिन्यूस सीरीज में लगता है। तो m यानी मीडियन कैलकुलेट करना है, L1 यानी लोअर लिमिट, L2 यानी अपर लिमिट, फिर से L1 यानी जो है लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी में वो आया है वो फ्रीक्वेंसी, m जो है वो 100 आइटम्स हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, और C मीन्स जिसमें हमारा जो है 100 आइटम्स आया है उसके पहले के आइटम्स को नाम देना है C। ध्यान में रखना है क्या क्या किया हमने, ये L1 और L2 आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में यम यानी ये जो 100 आया है ये यम है, और C कैसे कैलकुलेट करना है, हमारा जो 100 128 में आ रहा है तो इसके पहले के आइटम्स को नाम देना है C। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, यम इक्वल्स टू L1 कितना है 40 लिखा हमने, प्लस L2 कितना है 50 लिखा हमने, माइनस फिर से L1 40, F यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 55, ये ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जिसमें आया है इसलिए ये ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है 55, ब्रैकेट में m कितना आया था ये 100 और C कितना है 73। तो ये वैल्यू पुटअप कर ली, m इक्वल्स टू 40 प्लस 50 माइनस 40 10, 55 एज इट इज, 100 माइनस 73 27, तो 40 एज इट इज प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 270 डिवाइडेड बाय 55। अब 40 प्लस 270 डिवाइडेड बाय 55, तो ये आता है इसका डिवीजन करने के बाद में, और ये फिर 40 प्लस ये तो आता है 44.91। तो हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 44.91। तो क्या किया हमने, कंटिन्यूअस सीरीज में पहले तो रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज हमको चाहिए, इसलिए पहले देख लेना कि रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज है कि नहीं है। रेगुलर सीरीज कैसे पहचानती है, इसके पहले के वीडियोस है उसमें सब अब बताया हुआ है कि रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज में कौन सी दो कंडीशन है, ध्यान में रखना है। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम प्रिपेयर किया, कैसा किया, जैसा हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज 15 प्लस ऐड करते गए, 15 प्लस 27 37, 37 प्लस 36 73, 73 प्लस 55 128, 128 प्लस 50 178, 178 प्लस 17 195, 195 प्लस 3 198, 198 प्लस 2 200, और ये n की टोटल ली हमने ये 200, और ये 200 मैच होने को होना। फार्मूला लिखा हमने m इक्वल टू द साइज ऑफ n बाय 2 आइटम्स, कंटिन्यूअस सीरीज में n बाय 2 आइटम्स है। अब n कितना है 200 डिवाइडेड बाय 2, तो आता है 100 आइटम्स। अब हमको ये देखना है कि ये जो 100 आइटम्स आया है ये कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाता है। ये 73 में नहीं जा सकता, 73 कम है, ये 178 में नहीं जा सकता क्योंकि ये ज़्यादा है, ये जाता 128 में। तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया, ये हमारी ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ये हमारा ग्रुप है, इसके बाद में ये फ्रीक्वेंसी है। फिर हमने दूसरा फार्मूला अप्लाई किया, m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इन ब्रैकेट m माइनस C। तो m इक्वल्स टू L1 कितना है 40 प्लस L2 कितना है 50, L1 कितना है 40, फ्रीक्वेंसी कितनी है 55, m कितना है ये 100 माइनस C कितना है 73। तो m इक्वल टू 40 प्लस 10, 50 माइनस 40 10 डिवाइडेड बाय 55 इंटू ये माइनस करके आते हैं 27, तो 40 m इक्वल टू 40 प्लस 270 डिवाइडेड बाय 55, तो आता है m इक्वल टू 44.91। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स में जो है वो हर बार जो है वो सीरीज जैसे चेंज होती है वैसे फार्मूले में चेंज हो सकता है, तो इसलिए हर बार आपको फार्मूले याद रखना पड़ेगा, या एक अलग पेज करके सीधा आपको लिखना पड़ेगा कि मीन, उसमें सिंपल सीरीज का फार्मूला, डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला, कंटिन्यूस सीरीज का फार्मूला, उसके बाद में मीडियन, सिंपल सीरीज का फार्मूला, डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला, कंटिन्यूस सीरीज का फार्मूला, उसके बाद में मोड, सिंपल सीरीज का फार्मूला, डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला, कंटिन्यूस सीरीज का फार्मूला, इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो आप याद रखो, या फिर ऐसा अलग पेज पर जो है फार्मूले लिख के रखो ताकि आपको फार्मूले याद रहे। तो
तो स्टैटिस्टिक में बाकी कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस से ही ये सब्जेक्ट आ सकता है। अगर आपने 2-4 दिन 8 दिन प्रैक्टिस नहीं की तो फिर से कन्फ्यूजन होगा कि आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए आपको रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मीडियन हमने सिंपल सीरीज भी देखा है, डिस्क्रीट सीरीज भी देखा है, कंटिन्यूस सीरीज भी देखा है, तो ये प्रॉब्लम आपने करके देखना है। इसके अलावा जो है आपको पीडीएफ में अलग से प्रॉब्लम दिए जाएंगे अलॉन्ग विथ सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, तो वो भी आपने करके देखना कि आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।